नमस्ते बच्चों। आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाना चाहती हूँ जिसका नाम है मिमी के लिए क्या लूँ। माधव एक छोटे से गांव में रहता था। माधव के पास एक बकरी थी। उस बकरी का नाम मिमी था। माधव मिमी को बहुत प्यार करता था। मिमी भी माधव के आसपास ही घूमती रहती थी। मिमी का रंग सफ़ेद और भूरा था। उसके कान बड़े बड़े थे। मिमी के बाल बहुत चमकते थे। मिमी की आंखें बड़ी प्यारी थी। मिमी बहुत मुलायम थी। माधव दिन भर उसे सहलाता रहता था। वह उसे अपनी गोद में लिए फिरता था। माधव को मिमी के मुलायम मुलायम कान बहुत पसंद थे। मिमी पूरे 1 साल की हो गई थी। मिमी का जन्मदिन आया। माधव उसका जन्मदिन मनाना चाहता था। वह मिमी के लिए एक तोहफा खरीदना चाहता था। माधव ने मम्मी से तोहफे के लिए पैसे मांगे। मम्मी ने 20 रुपये दे दिए। माधव ने मिमी को नहला धुलाकर तैयार किया और वो बाजार की तरफ निकल पड़ा। बाजार में सबसे पहली दुकान हलवाई की थी। दुकान में खूब सारी मिठाइयाँ थी। हलवाई के पास खूब सारे लड्डू और रसगुल्ले थे। उसके पास बहुत सारा दूध, दही और शरबत भी था। तभी माधव की नज़र दूसरी तरफ की मिठाइयों पर पड़ी। वहाँ गुलाब जामुन, जलेबी और पेड़े रखे हुए थे। माधव सोचने लगा कि मिमी के लिए क्या ले। मिमी कभी मिठाई खाएगी? नहीं 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 नहीं। चलो आगे चलकर देखता हूँ। अगली दुकान कपड़ों की थी। दुकान पर बहुत सारे लोग कपड़े खरीद रहे थे। वहाँ कमीज़ें, कुर्ते और पजामे लटके हुए थे। कुछ कपड़े शीशे की अलमारियों में रखे हुए थे। माधव कमीज़ों की तरफ देखने लगा। उसने पीली, नीली, हरी और गुलाबी कमीज़ें देखी। माधव सोचने लगा कि वह मिमी के लिए क्या ले। लाल छींट वाली कॉलर की कमीज कैसी रहेगी मिमी के लिए? नहीं 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 नहीं, मिमी कभी शर्ट तो नहीं पहनती है। चलो आगे चलकर देखता हूँ। अगली दुकान बर्तनों की थी। दुकान पर खूब सारे बर्तन थे। वहाँ बहुत सारे बर्तन स्टील के थे, कुछ बर्तन पीतल के भी थे। माधव सारे बर्तनों को देखने लगा। वहाँ थालियाँ, कटोरियाँ, चम्मचे और गिलास रखे हुए थे। माधव सोचने लगा कि वह मिमी के लिए क्या ले। नहीं 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 नहीं। चलो आगे चलकर देखता हूँ क्या मिलता है। अगली दुकान लोहार की थी। उसकी दुकान पर तरह तरह की चीज़ें थी। वहाँ तवे, कड़छी, जंजीरें और खूब सारी कीलें थी। लोहार गर्म गर्म भट्ठी पर कुछ बना रहा था। माधव ने चारों तरफ नजर घुमाई।
वहाँ माधव की नज़र घुंघरुओं पर पड़ी और माधव ने झट से वो घुंघरू खरीद लिए। और पता है उसने क्या किया? जल्दी से घर गया और मिमी के दोनों पैरों में घुंघरू पहना दिए। घुंघरू लाल रंग के सुंदर से धागे में बंधे हुए थे। मिमी कूदती फांदती माधव के साथ चल दी। जब भी मिमी चलती थी, घूमती थी, कूदती थी, फांदती थी, हमेशा उसके पैरों में से आवाज़ आती थी, छुन 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 छुन। सबको ये मिमी के घुंघरों की आवाज़ बहुत अच्छी लगी। मिमी भी खुश और माधव भी खुश हो गया। दोनों बहुत खुश हो गए। कितना अच्छा तोहफा खरीद कर लाया माधव मिमी के लिए, है ना? कैसी लगी आपको ये कहानी? नमस्ते।